सर 2022 के अंदर जो हमारी लर्निंग्स हैं, खासकर वॉलेटिलिटी को मैनेज करने की, एक ज़बरदस्त तेज़ी बैंकिंग स्टॉक्स में देखने की, कुछ स्टार्टअप वाली कंपनीज को अलग तरीके से मार्केट ने ट्रीटमेंट दिया, वो भी हमारे लिए एक बड़ा लेसन था। कुछ एक लेसन्स को हम रिपीट करेंगे 2023 में, और जो हमारी 22 की लर्निंग्स है उसमें 23 में हमारा क्या काम आ सकता है? हाँ, तो देखिए तीन चार लेसन्स थे जो है ना हरदम याद आ जाते हैं जब भी मार्केट में। एक तो वैल्यूएशंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मार्केट में। तो यदि अपने देखे तो लास्ट 21 2020 और 21 में अच्छी तेजी देखने को मिली, वैल्यूएशंस काफी महंगे हो गए थे। तो उस हिसाब से अपने देखे तो 2022 में एक तरह से कंसोलिडेशन जोन रहा है मार्केट का, है ना। ऊपर नीचे हुआ पर एंड में 4-5% ऊपर है पूरा 2022 में। दूसरा है कि यदि अपने सेक्टर में देखें तो वहां भी जो काफी महंगे हो गए थे शेयर 2008 से लेके 2020 तक चल रहे थे, काफी कंज्यूमर कंपनीज थे जो महंगे हो गए थे। पिछले साल अपने ये सब नए टेक वाले कंपनीज देखे थे, जो प्लेटफॉर्म कंपनीज थे, वो काफी महंगे एक तरह से आईपीओ भी आए थे। तो वो सब महंगे कंपनी परफॉर्म नहीं किए हैं। वो जो अंडर परफॉर्मर्स थे जैसे ना बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, जो काफी अंडर परफॉर्म कर लिए थे, वो अच्छा किए। तो वो भी एक अच्छा है ना चीज है याद रखने को कि वैल्यूएशन काफी है ना महत्वपूर्ण होते हैं मार्केट में। दूसरा चीज जो देखने मिला कि भारत काफी अच्छा किया। तो भारत में ग्रोथ काफी अच्छा था। वो है ना रिलेटिवली मार्केट बहुत अच्छा किया है। यदि अपने देखे तो वैसे 4% ही ऊपर गया है मार्केट, पर जो अपने पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स को देखे तो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग मार्केट्स में भारत रहा है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जहाँ पे ग्रोथ है वो है ना परफॉर्म करता है, चाहे स्टॉक हो चाहे कंट्री हो। तीसरा चीज जो देखने मिला वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर। तो यदि अपने देखे तो ये सिप है, सिप में अब है ना एक तरह से 11-12 हजार करोड़ हर महीना आने लग गया है। तो इसके कारण जो एफआई का काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी पहले, उसको थोड़ा सा लोकल है ना अब्जॉर्ब करने लग गया, रिटेल अब्जॉर्ब करने लग गया। और अपने देखे तो रिटेल काफी है ना मार्केट में स्टेबल रहा है, ये सिप एक तरह से आते जा रहा है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर एक है ना 2022 में काफी देखने मिल गया अपने को। ये बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो एसआईपी वाला हिस्सा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छे से निकल के आया है। ये उस समय भी टेस्ट हुआ जब कोविड अपने चरम पे थे। ये उस समय भी टेस्ट हुआ जब कोविड से हम हटकर रिकवरी रेवेंज रिकवरी वाले पाथ पे थे। तब भी हमको 13,000 करोड़ अब तो नंबर आ रहे हैं। और नहीं भूलना चाहिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का नंबर बन जाता है अगर साल भर के कैलकुलेशंस को डाल दिया जाए। इतना तो एफआईज निकालते भी नहीं है अब मार्केट से, अगर निकालने पर आ भी जाए तो। ज्योति, ये बात आपकी पॉइंट बहुत ही सॉलिड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है जो कि बाजार को क्वेश्चन दे रहा है। अब मैं थोड़ा एक ड्रॉप डाउन, एक नॉच और नीचे आता हूँ। ओवरऑल आप मार्केट ठीक कह रहे हैं, आप बेसिक्स फंडामेंटल मार्केट्स के ठीक बता रहे हैं। सेक्टोरियल चर्निंग के हिसाब से ये 2023 किसके लिए याद रखा जाएगा? ये मेटल्स की अच्छी वैल्यूएशन पे लोगों ने खरीद लिया इसलिए याद रखा जाएगा? ये फार्मा चल नहीं रहा 2023 के अंदर चल जाएगा इसलिए याद रखा जाएगा? आईटी की दिक्कतें कम होगी इसलिए याद रखा जाएगा? या फिर सदाबहार जो पिछले 1-1.5 साल से अच्छा मूवमेंट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रा, उसके लिए साल जाना जाएगा? तो हम लोग का एक थीम रहा है और वो रहा है बाय लोकल सेल ग्लोबल पिछले 18 महीनों से। तो उसमें है कि भाई जो भारत की सेक्टर्स है वो अच्छा करेगी, और जो है ना बाहर की सेक्टर्स है वहां पे स्लो डाउन आएगा, क्योंकि भारत अगले 4-5 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाला है वर्ल्ड में। अपना जीडीपी करीब 6.5-7 है ना अगले 5 साल में एवरेज करना चाहिए, जो है ना फास्टेस्ट ही रहेगा। टॉप अपने 15-20 इकोनॉमी को लेवे तो एक तरह से फास्टेस्ट रहेगा। तो इसलिए ज्यादा सेक्टर जो है ना भारत के ग्रोथ से है ना प्रभावित होते हैं, जहाँ पे भारत के ग्रोथ का एडवांटेज मिलेगा वो सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग का एक थीम वही है कि ये एक तरह से 4-5 साल का थीम है, ये कोई ना 6 महीना 1 साल का थीम नहीं है। और उस थीम में 2-3 सेक्टर आ जाते हैं, जैसे है ना एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि कैपेक्स रिकवरी चालू हो जाएगी अगले 2-3 साल में, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स भी आ जाएगा। दूसरा आता है कि भारत में सबके पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाएगा, अगले 5 साल में पर कैपिटा इनकम करीब 50% बढ़ सकता है। तो उसके कारण कंज्यूमर को जो परचेजिंग पावर आएगा
वो अच्छा रहेगा। तो ये दो थीम है जो है ना सदाबहार एक तरह से रहेगा अगला 4-5 साल में, और वो 2023 में भी वो थीम देखने मिलेगा, 2022 में भी देखने मिला। थोड़ा हो सकता है अब जैसे ना बैंकिंग थीम खेले थे इस साल, अगले साल भी बैंकिंग अच्छा लगता है, पर जो इस साल रैली देखने को मिला जितना जोर से, वो सेम पेस पे रैली नहीं रहेगा, तो बैंकिंग आउट परफॉर्म करेगा, पर शायद थोड़ा कम आउट परफॉर्म करेगा। अभी एक जैसे आपने कहा कि अभी इस साल जो सेक्टर्स अंडर परफॉर्म किए उसमें ना थोड़ा आ सकता है कि अभी जैसे सॉफ्टवेयर है काफी अंडर परफॉर्म कर लिया इस साल। हो सकता है 2023 में अगले हाफ में, सेकंड हाफ में एक तरह से सॉफ्टवेयर है ना थोड़ा ठीक कर सकता है, पुल बैक आ सकता है, पर अभी भी ये सेक्टर थोड़ा महंगा लगता है, ऐसा सस्ता नहीं है। ये डिपेंड करता है कि यूएस में रिसेशन कितना जोर से रिसेशन आता है कि माइल्ड रिसेशन आता है, उस पर डिपेंड करेगा। पर थोड़ा सा एक टेक्निकली सॉफ्टवेयर में बाइंग एट डिप्स का बहना शायद प्राइस आ रहा है वहां पे। तो सॉफ्टवेयर भी एक, तो मेरे ख्याल से थोड़ा मिक्स सेक्टर हो सकता है कि भाई जो इस साल सेक्टर अच्छे नहीं किए, जैसे एक तरह से सॉफ्टवेयर है, फार्मा है, वो अच्छा कर सकता है, पर शायद पिछले सेकंड हाफ में अच्छा करे 2023 में।